सभी साथियों को जय भीम जय भारत। मैं अरुण कुमार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर प्राइम चैनल। साथियों, अभी एक मुद्दा गरमाया हुआ है। वृंदावन में एक रिटायर्ड आर्मी के जो है अधिकारी को, आर्मी कर्मी को ब्राह्मण जो है वो मंदिर में घुसने पर पिटाई कर रहा है, डंडे से उसके सर में मार रहा है। और जो यादव वो जाग नहीं रहा। यादव मार भी खा रहा है फिर भी नहीं जाग रहा। यादव चोटी कटवा रहा है फिर नहीं जाग रहा। यादव चोटी उखड़वा रहा है फिर नहीं जाग रहा। यहाँ तक कि जो महिला मूत्र है उसका भी छिड़काव करवाया, फिर भी उसकी समझ में नहीं आया। तो आज यादव की स्थिति है क्या? आखिर यादव ब्राह्मण है या यादव दलित है? इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे बीच में दो वकील साहब बैठे हुए हैं, शशि बालाजी और महावीर जी। तो इस पर हम बात करते हैं। मैं बात करता हूँ महावीर जी से। सर जय भीम। जय भीम होता है। सर, जैसा कि मैंने आपको एक मुद्दा बताया, शायद आपने सोशल मीडिया पर देखा भी हो कि किस तरीके से ब्राह्मण जो कि वृंदावन में वो यादव को पीट रहा है डंडे से। तो यादव क्या पिटने के लिए पैदा हुआ है क्या? यादव है क्या? देखिए, यादव इसे वास्तव में तो अहीर बोलते हैं जी। अब ये यादव है, पहले अहीर थे। और जो अहीरों का काम था ये ग्वाला का काम था, ये ग्वालिया होते थे। लेकिन ये बाबा साहब की अनुकंपा समझो या बाबा साहब का इन पर बहुत बड़ा आशीर्वाद समझो कि इन्हें ना पढ़ने वाले लोगों को, जो अहीर हैं, पढ़ते नहीं थे पहले, लेकिन अब इन्होंने, बाबा साहब ने जब इन्हें एक इतना अच्छा संविधान दिया, इन्हें पढ़ने का अधिकार मिला और यहाँ तक ये राजनीति में आए। अब राजनीति में आने के बाद भी एक मुख्यमंत्री बने, ये देश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। यहाँ तक कि अखिलेश यादव जो विदेश पढ़ के, ये भी बाबा साहब की मेहरबानी है जिससे कि ये भी विदेश में पढ़ के और यहाँ मुख्यमंत्री बने। तो सर, ये जो यादव है वो पेशाब भी छिड़कवा रहा है और पेशाब छिड़कवाने के बाद भी वो बाज नहीं आया। उसकी चोटी भी काटी गई फिर भी नहीं बाज आया। यादव को पीटा भी गया ब्राह्मणों के द्वारा फिर भी बाज नहीं आया। अब तो हद हो गई। यादव मंदिर में घुस रहा था, घुसने के टाइम उसकी पिटाई। क्या ऐसी स्थिति पैदा क्यों हो रही है? सर, ये जो स्थिति पैदा हुई है ये हम लोगों के कारण ही हुई है। कारण ये कि हम लोग अभी तक वर्गों में बटे हुए हैं, SC, ST, OBC, इन वर्गों में बटे हुए हैं। जब इन वर्गों में बटे रहेंगे हम एक नहीं हो पाएंगे। यदि OBC, BC ये SC के साथ मिल जाए तो किसी की क्या हिम्मत कि हमें पीट सके। शशि बाला जी, जो कि पिटाई हुई है, जो मंदिर के अंदर वृंदावन में पिटाई हुई है रिटायर्ड यादव की, आर्मी का जो एक अधिकारी जो आर्मी में रहा है और उसकी डंडे से पिटाई हो रही है, क्या कहोगे इस तरीके से जो हो रही है? देखिए, जब तक वो है यादव समाज या OBC समाज इन 33 करोड़ देवी देवताओं के पीछे भागता रहेगा, इनसे अपना पीछा नहीं छुटाएगा, शिक्षा की तरफ नहीं भागेगा, तब तक इनका यही हाल होना है। क्योंकि देखिए, पहले मनुस्मृति थी, मनुस्मृति ने इस समाज को, देश को वर्णों में बांट दिया, वर्गों में बांट दिया। और जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन सब को छोड़ने के बाद जो बाकी जो बचते हैं 85% वो बचते हैं ये जो OBC वाले शूद्र। एक उसमें था टचेबल और एक था टचेबल, यानी कि एक को छुआ जा सकता था, एक ऐसा वर्ग था जिसको छूना भी अपराध था। तो ये लोग अभी तक ये छूने वाले लोग थे, इन्हें छुआ जा सकता था। लेकिन छुआ जाता, ये ब्राह्मण थे या दलित थे, बताइए आप? ये शूद्र थे। शूद्र। लेकिन वो अपने आप को शूद्र नहीं मानता यादव। यादव समाज जो समझता है वो ये समझता है कि मैं यदुवंशी हूँ। यदुवंशी यानी कि कृष्ण के वंश का।
ठीक है, जिसके कारण ये अपनी उस व्यवस्था को छोड़ने में, त्यागने में अभी भी असफल हैं। ये सोचते हैं कि श्री कृष्ण तो जो है यदुवंशी रहे हैं, यादव हैं, तो हमारे भगवान हैं, ठीक है। लेकिन बात कहाँ है? बात यहाँ अगर रुकती है कि आपने देखा होगा कि अगर हनुमान जी हुए तो उन्हें राम के पैरों में लाके घेर दिया ब्राह्मण समाज ने, और जो कृष्ण जी थे, जो यादव समाज से थे, उससे सुदामा के पैर धुलवा रहे हैं। यानी कि इन्होंने बताया कि किसी भी तरीके से जो शूद्र समाज है, आप कितना भी पढ़ लिख लो, कितने शिक्षित हो जाओ, नौकरी में चले जाओ, बड़े बड़े ओहदे पे चले जाओ, आप इस देश के राष्ट्रपति बन जाओ, प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाओ, आप डीएम बन जाओ, कमिश्नर बन जाओ, या आप सीएमओ बन जाओ, या कोई सी भी आप उस पर बैठ जाओ, लेकिन ये लोग आपको आपकी औकात वो दिखाएंगे कि आप शुद्र हो। आप कोई जन्म से आप पंडित नहीं बन सकते। और जो लोग ये सोचते ना, अरे भगवान तो हमारे, अरे जब भगवान तुम्हारे होते तो तुम्हें यादव नहीं बनाते। अगर भगवान का अस्तित्व होता तो तुम्हें यादव नहीं बनाता, वो तुम्हें ब्राह्मण बनाता। वहां जाति नहीं होती, वहां सिर्फ एकमात्र इंसान होता। और अभी जिनकी आप बात कर रहे हो, कैप्टन ये कुशेंद्र यादव जो थे, आर्मी से रिटायर है, ठीक है। और ये दूसरा आदमी जो था मनोज गोस्वामी, जो डंडे से मार रहा है, उसकी स्थिति देखो कि उसकी कितनी घिनौनी उसकी दिमाग की कंडीशन है। और वो इसलिए कि जो वर्तमान में जो हमारे देश में जो चल रहा है ना जातिवाद, ये उसको पोषित कर रहा है। वो ये नहीं देख रहा कि भाई मैं कर क्या रहा हूं, मैं इंसान को मार रहा हूँ, इंसान को इंसान मार रहा है, जाति में बांट रहा है। और वो ये कह रहा है सिर्फ अपने फायदे के लिए कि जब मुसलमानों से लड़ाई करनी हो तब तो हम हिंदू एक हैं, ठीक है। और जब हमें अपने हक अधिकारों के लिए हमें मंदिर में जाना पड़े तो वहां पे वो क्या कहेंगे, आप यादव हैं, आप जाटव हैं, आप कुर्मी हैं, आप कश्यप हैं, आप धोबी हैं, आप नाई हैं, ठीक है। इन जातियों में आपको लाकर रख देंगे और फिर कहेंगे कि आपकी जो है औकात वो ये पहले वाली जो पहले थी, जिनके गले में हंडिया बंधी हुई थी, जिनके पीछे झाड़ी बंधी हुई थी, वो आपको नहीं देखना चाहते आपके बराबर में। वो नहीं चाहते कि आप उनके सामने चेयर पे बैठे, अच्छे ओहदे पे बैठे। वो नहीं चाहते कि आप अच्छी अच्छी डिग्रियों को प्राप्त करें। सर, जैसा कि जो है यादव पीटे जा रहे हैं, इससे पहले यादव की पिटाई हुई थी, उसकी छुट्टियां काटी गई थी, महिला का मूत्र भी छिड़काव कराया गया था। तब यादव कहने लगे थे हम यादव जो है नहीं है, अब वो हम हिंदू नहीं है, हम जो है दलित हैं। तब उनकी समझ में आया था जब पिट गए थे, इससे पहले नहीं माने थे। तो अब जो है कुछ दिन पहले उनकी छुट्टियां उखाड़ ली गई मध्य प्रदेश में, मतलब छुट्टियां को काटा नहीं, छुट्टियां को उखाड़ लिया। तो इसका दर्द उसे ये पता होगा। फिर यादवों को झटका लगा कि जी अब हम हिंदू नहीं रहे। अब जो अभी 2 दिन पहले वृंदावन में वो यादव एक आर्मी रिटायर्ड है, उसको जो है डंडे से पीटा गया। और कौन पीट रहा है? ब्राह्मण। अब ब्राह्मण के ऊपर तो जो कोई केस नहीं बना, उल्टा यादव कोई उठा के एक कैप्टन जो रिटायर्ड कैप्टन था उसको जेल में बंद कर दिया, खाने में बंद कर दिया। कैसे? सर ये सरकार की मेहरबानी है। ब्राह्मण, यदि हम मोदी को ओबीसी कहे तो हमारी सोच गलत है। मोदी पहले भी ब्राह्मण था, आज भी उच्च जाति में है। ये तो हम लोगों को बरगलाने के लिए ये ओबीसी बना, बीसी बना। लेकिन जब और बीसी लोग, जब ओरिजिनल बीसी लोग हैं और ओरिजिनल ओबीसी लोग हैं, वो इसके चक्कर में फंस गए। और वो अपने आप को, जैसे मोदी ने अपने आप को बीसी माना जबकि उच्च वर्ग में है, तो इसी तरह से यादवों ने भी अपने आप को माना एससीओं से दूरी बनाकर कि हम उच्च वर्ग में हैं। जबकि
जहां हमारा सम्मान ही नहीं है, चाहे मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, या कहीं भी कोई सार्वजनिक जगह हो, जहां हमारा सम्मान है हमें वहां जाना चाहिए, जहां हमारा सम्मान नहीं है हमें वहां बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। लेकिन सर बाबा साहब ने तो कहा था कि कोई देवी देवता नहीं है। बाबा ने साहब ने तो कहा था कि ना तो कोई मस्जिद है ना कोई मंदिर है, क्योंकि उन्होंने अस्तित्व ही नहीं माना ना भगवान का। तो जो दलित समाज है उनके भगवान तो बाबा साहब है। बाबा साहब की बताए हुए रास्ते को क्यों नहीं समझ रहे हैं दलित? जिस दिन बाबा साहब के बताए हुए रास्तों को दलित, ओबीसी, बीसी, एससी, एसटी, जितनी भी कम्युनिटी है जनरल को छोड़कर, या जनरल भी यदि बाबा साहब की बात को मान ले, तो यहाँ देश में जो पहले कभी सुना था कि ये सोने की चिड़िया है या सोने का देश है, तो भारत आज भी सोने की चिड़िया है। और हम इन बुराइयों को यदि बाबा साहब की बात मान लें तो यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। देश पहले जो यदि पहले कभी सुना था कि जी हाँ सतयुग था, तो बाबा साहब के अनुसार ये आज भी सतयुग ही है, यदि इन चीजों पर अमल कर लिया जाए। मैम जैसे कि जो ब्राह्मण है टूट रहा है, पिट रहा है, मूत्र छिड़काव हो रहा है, अब उस पे डंडे बजाए जा रहे हैं, तो वो आखिर मंदिर में जाता ही क्यों है? क्या वजह है? देखिए, मंदिर में जाने के लिए कोई किसी को रोक नहीं सकता। किसी की संपत्ति नहीं, निजी नहीं संपत्ति नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है कि रोक सके। लेकिन बात यह है कि क्योंकि संविधान में सभी को बराबर का अधिकार दिया है। भारत का जो संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा रचित है, जो 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था, और उसमें समान अधिकार सभी को मिला, और ऐसा अधिकार मिला कि कोई भी अपने धर्म की प्रचार कर सकता है, अपने धर्म में किसी दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो सकता है, प्रचार प्रसार कर सकता है, अपने धर्म की अच्छी विशेषताएं बता सकता है। और अगर अपना धर्म उसे अच्छा नहीं लगता है, जिसमें वो है वर्ण व्यवस्था के अनुसार, अगर वो अच्छा नहीं लगता है, तो इस्लाम धर्म कबूल कर सकता है, क्रिश्चियन धर्म कबूल कर सकता है, ईसाई धर्म, वो सिख धर्म कर सकता है। लेकिन मेरा मुद्दा तो ये है, मेरा मुद्दा ये कि बाबा साहब ने जब जो है मंदिर मस्जिद पे जाने से रोक लगाई, उन्होंने समझाया कि मंदिर मस्जिद में कुछ नहीं है, केवल पत्थर है। ब्राह्मण कहता है कि यहाँ भगवान है, जो ब्राह्मण का भगवान है मंदिर में बैठा है, लेकिन दलितों का भगवान तो वो बता के साक्षात समझा के चले गए। उन्होंने कहा कि मंदिर के अंदर पत्थर है। तो दलित अपने भगवान की बात क्यों नहीं मानता जबकि ब्राह्मण मानता है? ये बताइए बस। देखिए, मेरी बात सुनिए। बात ये है कि जब तक हमारा समाज, मतलब 85% लोगों की बात मैं कह रही हूँ, जब तक ये समाज 33 करोड़ देवी देवताओं में, पत्थरों में अपना अस्तित्व ढूंढेगा, भगवान ढूंढेगा, तब तक ये पिटेगा। तब तक जो है, पहले तो कहते थे कि ये गंगा का जल शुद्ध है ना, वो पाप को काट देता है। लेकिन अब तो पंडितानी का मूत्र गंगा से ऊपर हो गया, अपनी चोटी भी छिलवा रहा है, पिट भी रहा है, टोटी चोर भी बन रहा है। कथा करेगा तो वहां भी पिट के आएगा, उसे अधिकार नहीं है कथा करने का। ठीक है, हमारा भगवान जो है, वो हमारा भगवान हमारी शिक्षा है। हमारा भगवान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं। हमारे भगवान वे तमाम महापुरुष हैं जिन्होंने हमारे उत्थान के लिए, हमारी तरक्की के लिए, प्रगति के लिए अपना त्याग करा, बलिदान करा, अपना स्वास्थ्य खो दिया। लेकिन अगर हम लोग उस चीज पर नहीं मान रहे हैं, अपने महापुरुषों की नहीं मान रहे हैं, तो हम पिट रहे हैं। सर आपका क्या कहना है? मैं भगवान को मानता था, लेकिन एक दिल्ली में घटना घटी थी बसंत कुंज में, और इंडिया का उस घटना पर, इंडिया का कोई आदमी ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा जिसने के उस लड़की के लिए, आप समझ रहे होंगे रेपिस्ट की, जो इसमें जो रेपिस्ट हुआ था लड़की का, तो उस लड़की के लिए इंडिया का कोई आदमी ऐसा नहीं था जिसने के उसके लिए भगवान से प्रार्थना नहीं करी हो। मैं मानता हूं कि मैं झूठा हूं, वकील साहब तो सच है, वकील साहब भी झूठे हैं, आप तो सच है। क्या इंडिया में एक भी आदमी,
ऐसा नहीं मिला जिसकी भगवान मान लेता और उस लड़की को बचा देता। उस लड़की के लिए ही इंडिया के हर आदमी ने प्रार्थना की थी, प्रेयर की थी। तो क्या भगवान नहीं है? यदि नहीं है तो मैंने उसी दिन से भगवान को मानना छोड़ दिया कि इस देश में भगवान नहीं है। क्योंकि जब कि उस लड़की को कोई बचा ही नहीं सका, कोई किसी की प्रार्थना, तो इसका मतलब है कि अब भगवान है नहीं। यदि होता तो किसी ना किसी की सुनता, या फिर इंडिया में कोई सच्चा आदमी नहीं है कि जिसकी भगवान सुने। साथियों, जो कि आज चर्चा हो रही थी भगवान पर, अगर बात की जाए तो कृष्ण, जिसको जो है यादव भगवान के नाम से पूछते हैं, कृष्ण जिसको ब्राह्मण उस भगवान बनाकर उसका जो है जो दान आता है, दान पात्र आता है, उसका इस्तेमाल अपने परिवार के पोषण में करता है, अपने बैंक बैलेंस में करता है, उसी भगवान को बनाकर आज देश में पूजा जा रहा है। और आखिर वो है क्या? पत्थर। भगवान का अगर कृष्ण का अस्तित्व देखा जाए तो कृष्ण का अस्तित्व केवल वृंदावन में एक छोटे से गांव का दिखाया गया है, जो कि हमारे जो पुस्तकें हमारे देश के अंदर जो फैली हुई हैं वो बताती हैं। हमारे देश के अंदर जो हिंदू धर्म की जितनी पुस्तकें हैं उसमें कृष्ण की जो लीलाएं वो बताती हैं कि केवल वृंदावन तक सीमित थे। वो वृंदावन में एक ऐसा व्यक्ति जिसको बताया गया कि जो लाखों गोपियों के जो वस्त्र चुराता था, महिलाओं को नंगा देखना उसे पसंद आता था, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करता था, और तो और उसने लाखों महिलाओं को, लड़कियों को गोपी बनाया और उनके साथ लीलाएं की। लीला का मतलब तो मेरे मतलब से तो जो है कुछ और होता है, आपके मतलब से क्या बनता है? क्या ऐसा व्यक्ति जिसको जो है भगवान बनाकर ब्राह्मण अपना पारिवारिक जीवन जीता है और हमारे समाज के जो है जो हिंदू बने हुए हैं, जो दलित समाज के लोग वो पागल बने हुए हैं, क्या ऐसा व्यक्ति भगवान या पूजने के लायक हो सकता है? इस व्यक्ति के नाम से अगर कोई अपना परिवार चला रहा है तो हम उसका परिवार चलवाने क्यों जाते हैं? उसके नाम से हम मूत्र छिड़काव भी करवा रहे हैं, उसके नाम से हम लाठियां भी खा रहे हैं, उसके नाम से हम चोटियां भी खुड़वा रहे हैं। तो क्या दलित समाज, ओबीसी समाज, वो यादव समाज वो समझेगा इस बात को? क्या अपने आप को वो ब्राह्मण बना के रखेगा या दलित बन जाएगा? कब सोच बदलेगी? यदि आपकी सोच क्या कहती है, हमारी इन डिबेट पर अगर पॉजिटिव है तो आप अपनी राय दें। यदि कोई और सोच रखते हैं तो हमारे चैनल को बताएं, जिससे हम अपने विचारों में सुधार कर सकें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम। जय